गाजा में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच समझौते की पहल की है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इजराइल पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है, जबकि हमास युद्ध विराम के लिए गाजा से इजरायली सेना की वापसी की मांग कर रहा है। ईरान और इजराइल के सीज फायर के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा युद्ध विराम की कोशिशों में जुट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज गाजा में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू करने की अपील की है और एक ऐसे समझौते का आह्वान किया है जो 20 महीने से चल रहे संघर्ष में लड़ाई को रोक सकता है। कई खबरों से संकेत मिले हैं कि इजराइल और हमास एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेक द डील इन गाजा, गेट द होस्टेजेस बैक, यानी कि गाजा में समझौता करें और बंधकों को वापस लाएं। इससे पहले बीते शुक्रवार को ट्रंप ने समझौते की उम्मीदें बढ़ाते हुए ये भी कहा कि अगले हफ्ते के अंदर संघर्ष विराम समझौता हो सकता है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम गाजा पर काम कर रहे हैं और इसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये सवाल बना हुआ है कि युद्ध कैसे समाप्त होगा। किसी भी युद्ध विराम समझौते पर दोनों पक्ष सहमति बनाने में अक्षम रहे हैं। हमास के अधिकारी महमूद मरदावी ने नेतन्याहू पर एक सौदे पर प्रगति को रोकने का आरोप लगाया। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर टिप्पणी में उन्होंने कहा कि इजरायली नेता एक अस्थायी समझौते पर जोर दे रहे हैं जो सिर्फ 10 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने मरदावी के दावे पर टिप्पणी किए बिना ये कहा है कि युद्ध को समाप्त करने में हमास ही एकमात्र बाधा है। इधर हमास का कहना है कि वो इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी और युद्ध को खत्म करने के बदले में सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजराइल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा है कि अगर हमास आत्मसमर्पण कर देता है, हथियार डाल देता है और निर्वासन में चला जाता है तो वो युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएंगे, जिसे हमास ने अस्वीकार किया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 लोगों की मौत और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था, जिनमें से लगभग 50 अभी भी बंदी हैं और आधे से भी कम लोगों के जिंदा होने का अनुमान है। इसके बाद से इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है और 20 महीने से चले इस बमबारी में अब तक 56,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल द्वारा मानवीय सहायता रोकने की वजह से गाजा में भूखमरी के हालात हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप समझौता करा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।